हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के उन प्रश्नों की जो रेलवे के एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपको नहीं पता है कहां वीडियो मिलेंगे तो चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों रीजनिंग पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों वही कराए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका 25:125। इसका मतलब ये है 25 का रिलेशन दोस्तों 125 से बन रहा है। तो यहाँ पर 36 का रिलेशन किससे बनेगा? ठीक है, अगर मैं 25 की बात करूँ तो 25 एक संख्या का स्क्वायर होता है 5 का, लेकिन 125 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है? तो स्क्वायर वाला रिलेशन तो नहीं बनता, लेकिन क्या कुछ और रिलेशन बनता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमको इतना पता है कि ये 25 क्या होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन 125 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 125 दोस्तों 5 का क्यूब होता है। ठीक है, पहली संख्या 5 का स्क्वायर, दूसरी संख्या 5 का क्यूब। अगर मैं तीसरी संख्या की यहाँ पर बात करूँ 36, तो 36 का रिलेशन किससे बनेगा? 36 क्या होता है दोस्तों? 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं दोस्तों। जब यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 5 का क्यूब किया, 6 का स्क्वायर है तो दोस्तों क्या करेंगे? 6 का क्यूब नहीं करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 180 होता है। 206, 216 या 318, जिनको पता है 6 का क्यूब 216 होता है वो देखकर ही आंसर कर देंगे कि 6 का क्यूब 216 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 216 आएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए स्क्वायर और क्यूब याद होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इनको याद कर लीजिए। स्क्वायर और क्यूब जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद किए जाएं, इनको दोस्तों याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक संख्या गलत है। वो संख्या कौन सी है आपको पता लगाना है। इनमें से गलत संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। 4 बार पूछा गया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए गलत संख्या हम पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 से कितना हुआ? 5। अगर मैं स्क्वायर में जाऊं तो 2 का स्क्वायर नहीं होता है, ना ही क्यूब होता है 5। अब 5 का स्क्वायर में जाऊं तब भी नहीं होता। चलिए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 किसी भी संख्या में नहीं आता। 2 के मल्टीप्लाई में 5 नहीं आता, और 5 के मल्टीप्लाई में दोस्तों 10 आता है। 5 के मल्टीप्लाई में 2 से करेंगे 10। तो यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। देखिए क्या लॉजिक इसमें बन सकता है। अगर देखिए मैं 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो आपको 10 मिलेगा, अगली संख्या मिल गई। क्लियर है? और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, 5 धामे 50 हो जाएगा, अगली संख्या मिल गई। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, तो आपको अगली संख्या मिल गई। अब 50 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 55 25। कितना मिलेगा दोस्तों? 55 25 मिलेगा, और 1 2 3 जीरो मिलेंगे, तो 2500 होना चाहिए। लेकिन क्या दे रखा आगे? 5000 दे रखा है। तो यही संख्या दोस्तों हमारी गलत हो जाएगी। समझ में आई बात? 2 का मल्टीप्लाई 5 से क्या? 10 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 50 मिलेगा, और 10 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। और 50 का मल्टीप्लाई जब 500 से करेंगे तो 2500 मिलना चाहिए। यहाँ 5000 दे रखा, तो यही हमारा गलत संख्या है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा दोस्तों? 5000 सी ऑप्शन में दे रखा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81, 3 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 27 हो तो 4 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्या होगा? देखिए इन प्रश्नों में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पता लगा सकता कि यहाँ पर 81 कैसे आ रहा है। 2 8 और 1 से 81 दोस्तों कैसे बन रहा है, स्टूडेंट नहीं पता लगा पाता। ठीक है, अगर देखिए 8 और 1 को जोड़ देंगे, 8 और 1 को सीधा सीधा लिख देंगे तो 81 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 और 1 को सीधा सीधा लिखेंगे तो 21 होना चाहिए, तो 27 दे रखा, गलत हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि इसमें करना क्या है। देखिए हम आपको बताते हैं इन प्रश्नों में आपको करना क्या होता है। लॉजिक पकड़ना होता है, लॉजिक आपका कैसे बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 81 दे रखा है, 81 को चेक करेंगे क्या होता है दोस्तों, किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होता है, मतलब 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। 27 को देखेंगे क्या 27 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, 27 तो दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। फिर से कंफ्यूजन में पड़ गए। तो इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे आसान मैं तरीका बता रहा हूं आपको लॉजिक पकड़ना है। देखिए कैसे लॉजिक पकड़ेंगे। यहां पर क्या दे रखा है 81, 81 क्या होता है दोस्तों 9 का स्क्वायर। तो 9 कैसे मिलेगा आपको, अगर इन बाद वाली संख्याओं को आप जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और जो पहले वाली संख्या है इसको रख देंगे आप पावर में, तो 9 की पावर 2 का मान कितना होता है दोस्तों 81 होता है। 81 आपको मिल गया। बात समझ में आई। लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, पहली वाली संख्या को पावर में रख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, लास्ट वाली दोनों संख्याओं क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और पहली वाली संख्या को क्या करेंगे पावर में रख देंगे, कितनी है 3 है तो 3 पावर रख दिया, तो 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 27 होता है। तो यहाँ पर 27 ही तो दे रखा है आपको। वही यहाँ पर करेंगे, बाद वाली दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहली संख्या को पावर में रख देंगे, पहली संख्या 4 है तो 5 की पावर 4 रख दीजिए। 5 की पावर 4 का मान दोस्तों कितना होता है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना 625। क्लियर है। तो 5 की पावर 4 का मान दोस्तों कितना होता है 625 होता है, वो 625 होता है दोस्तों। तो 625 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रेलवे के एग्जाम में बारी बारी से रिपीट हुए हैं ये वाला क्वेश्चन भी। क्लियर है, 3 से 4 बार आया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी का भाई ए है, ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। ब्लड रिलेशन को करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, सबसे आसान वाला। क्लियर है, सबसे आसान वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि कभी भी आपका ब्लड रिलेशन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमेशा याद रखना, दादा दादी आपको कहां रखते हैं दोस्तों, दादा दादी आपको ऊपर रखते हैं, दादा और दादी। क्लियर है, दादा दादी आपको कहां रखने हैं, हमेशा ऊपर। और नाना नानी भी कहाँ रखने हैं दोस्तों, नाना नानी भी आपको कहाँ रखने हैं ऊपर, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब हमारे लिए। अब देखिए एक ये वाली पीढ़ी हो गई। देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन में 3 पीढ़ी आती हैं, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीढ़ी तक क्वेश्चन आता है। आपको हमेशा अपने आप को कहाँ रखना है, बच्चे वाली पीढ़ी में। ये आगे दोस्तों आपकी बच्चा वाली पीढ़ी, आपको हमेशा अपने आप को बच्चे वाली पीढ़ी में रखना है। आपके क्या होंगे दोस्तों, माँ बाप होंगे, क्या होंगे दोस्तों, मम्मी पापा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मम्मी पापा होंगे आपके। ठीक है, और मम्मी पापा के जो पापा होंगे वो आपके दादा दादी या नाना नानी लगेंगे। आप हैं दोस्तों, आपके जो मम्मी पापा होंगे और उनके जो मम्मी पापा होंगे आपके नाना नानी लगेंगे या फिर दादा दादी लगेंगे। और आपके जो भाई होंगे उन्हें आप बराबर में लिखेंगे। आप बच्चे हैं, आपका भाई होगा वो कहाँ रखेंगे, आप अपने बराबर में रखेंगे, यहाँ। आपकी बहन होगी उसे भी आप अपने बराबर में रखेंगे। और मम्मी पापा के जो भाई बहन होंगे उन्हें भी आप उनके बराबर में रखेंगे। ठीक है, मम्मी का कोई भाई है तो उनके बराबर में लिखेंगे, पापा का कोई भाई है उनके बराबर में लिखेंगे। क्लियर है, नानी नाना का कोई भाई है तो उनके बराबर में लिखेंगे, दादी दादा का कोई भाई है उनके बराबर में लिखेंगे। अगर इनके भी ऊपर कोई दे रखा है नानी नाना का पिता तो इनके ऊपर लिखेंगे, दादा दादी का कोई पिता दे रखा मम्मी पापा इनके ऊपर लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों सीढ़ी होती है। अब इस क्वेश्चन में ये सीढ़ी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है बी का भाई ए है। ठीक है, आपका बी है, बी का भाई दोस्तों कौन है, ए है। मैंने क्या बोला है, भाई बहन को हमेशा बराबर में लिखना है। यहाँ बच्चे पीढ़ी में आपने अपने आप को रखा, आपका भाई है या बहन है बराबर में लिखना है। मम्मी पापा हो, उनका भाई बहन हो, उनके बराबर में लिखिए। नानी नाना हो, दादी दादा हो, उनका कोई भाई बहन हो तो उनके बराबर में लिखिए। भाई बहन को हमेशा बराबर में लिखना है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए की माँ सी है। ये जो दोस्तों ए है इसकी माँ कौन है, सी है। कौन, माँ है। यहाँ लिख देता हूँ माँ, ए की माँ सी है। तो इसका मतलब क्या है, सी का पुत्र है ए और सी की पुत्री है बी। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
डी की पोती बी है। क्लियर है, आपका कोई डी है उसकी पोती बी है, ये जो बी है ना इसकी किसकी पोती है दोस्तों, डी की। तो पहले तो डी का कौन होगा दोस्तों, पिता होगा, यहाँ पे माँ पिता। क्लियर है, यहाँ पापा लिख देता हूँ मैं, ठीक है पापा। बी का कोई पापा होगा यहाँ पे, क्लियर है, कोई भी होगा यहाँ पर पापा। फिर उसके पिता होंगे, उसके पिता कौन है दोस्तों, डी है, तभी तो डी की पोती बी है। पहले तो डी का यहाँ पर बेटा आएगा, फिर बेटे के बेटी बेटा को क्या बोलेंगे, पोता पोती बोलेंगे। इस तरह से डी की पोती कौन है, बी है आपकी। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपकी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, ए का पुत्र एफ है, जो आपका यहाँ पर ए है, ए का पुत्र कौन दे रखा है दोस्तों, ए का पुत्र दे रखा है एफ। ए का कौन है दोस्तों, ये पुत्र है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बताइए एफ का डी से क्या रिलेशन है। ये जो एफ है इसका डी से क्या रिलेशन है, ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, एफ का डी से क्या रिलेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए डी है, डी का पहले कौन आया होगा, बेटा बेटी, फिर उसका बेटा बेटी कौन लगे दोस्तों, यहाँ पर पोता लगा, फिर पोते का बेटा यहाँ पर कौन लगेगा, पर पोता लगेगा कि नहीं लगेगा। डी का रिलेशन पूछा है एफ से, क्लियर है, डी का रिलेशन एफ से पूछा है, तो डी का बेटा यहाँ पर आया, क्लियर है। फिर उसका बेटा बी यहाँ पर दे रखा है, मतलब पोता दे रखा है, डी का पोता बी है। फिर पोते का बेटा यहाँ पर कौन लगेगा, एफ कौन लगेगा, पर पोता लगेगा कि नहीं लगेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है मिसिंग नंबर का, और मिसिंग नंबर दोस्तों कहां पर दिया गया, यहां पर, मतलब यहां पर क्या आएगा वो आपको बताना है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन पे ना तो इधर की साइड में कोई बड़ी संख्या है और ना ही नीचे की तरफ चलेंगे तो कोई बड़ी संख्या है, लेकिन इतना पता है कि 2 और 5 में 8 बड़ी संख्या है, 4 और 5 में 6 बड़ी संख्या है, 2 और 3 में यहाँ बड़ी संख्या है, और 4 और 7 में यहाँ बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ बड़ी संख्या आपकी दे रखी है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नीचे की तरफ ही सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो 2 और 5 से मैं 8 कैसे बनाऊंगा, 2 और 5 से 8 कैसे मिलेगा। देखिए अगर मैं 5 में से 2 को घटा दूं, माइनस कर दूंगा, 5 में से 2 को घटा दूं, क्या बचेगा, 3 बचेगा। इस 3 को और इस 5 को अगर मैं जोड़ दूं तो 3 और 5 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। बात आई समझ में। नीचे वाली संख्या में से क्या करना है, ऊपर वाली को घटा देना है, जो बचेगा बीच वाली में जोड़ देना है। तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 1 और 5 को जोड़ेंगे, 1 और 5 कितना होता है, 6, तो आपको 6 मिल गया। वही यहाँ पर कीजिए, 3 में से 2 को घटाइए, 1 मिलेगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 मिलेगा। क्लियर है। 7 में से 4 को घटाइए, 3 मिलेगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा। 10 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं लॉजिक कंसेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। तो सभी क्वेश्चन मैंने वही कराए हैं दोस्तों जो रेलवे के एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग की और मैथ्स की पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूं। रीजनिंग के पार्ट वाइज वीडियो देखने के लिए रीजनिंग पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी वीडियो मिलेंगे पार्ट वाइज। और मैथ्स की आपको पार्ट वाइज वीडियो देखने के लिए मैथ्स गणित पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको पार्ट वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो रेलवे में बार बार रिपीट हुए हैं। क्लियर दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।